मैं सर जयंत समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से बोल रहा हूं सर। बोला जाए सर। जी सर, आपका शुभ नाम सर? प्रदीप कुमार। जी, पूरा पता बताते सर। प्रदीप कुमार क्या? प्रदीप कुमार, जिला कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिला इकाई मधुबनी। जी जी सर, आपसे एक अनुमति लेना चाहूँगा कि मेरा न्यूज चैनल, ये मेरा ये जो यूट्यूबर जो है वो शिक्षा संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं और उसमें रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिक्षक प्रतिनिधि, आम शिक्षक, इन सारे समस्याओं के उनके बीच जो है उसके उस पर आवाज उठाती है और वो रखती है। तो इस पर आपकी अनुमति है रिकॉर्डिंग देने की, बाइट देने की? बिल्कुल अनुमति है जयंत जी। जी जी जी। तो सर, सर्वप्रथम तो आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं हमारे न्यूज चैनल परिवार की ओर से और बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं सर। आपको भी सर जी अग्रिम शुभकामनाएं। जी जी जी, आपको भी सर हो। सर, ये 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव में कहा जाए तो कुछ घंटे और कुछ समयों के लिए ही बचा हुआ है और ये पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है और नए वर्ष में हम लोग उसे बड़ी उत्साह से उसका इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही सरकार इधर आज संयोग ही कहा जाए जे अंतिम चरण सक्षमता का, 5वें चरण सक्षमता का फॉर्म भरने की तिथि भी आज 31 दिसंबर से ही प्रारंभ की है। तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 4 चरण तो सक्षमता का बीत गया, फिर भी सरकार ये 5वां चरण का आह्वान किया है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए जयंत जी, यह तो पूर्व से ही जी जी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ही इस बात का वर्णन है जी जो 2 वर्षों के दरमियान जी 5 बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा। जी ये नई बात नहीं है, जी ये तो विभाग और सरकार को परीक्षा का आयोजन करना ही था। जी जी 4 परीक्षा संपन्न हो चुका है और 5वां परीक्षा का तिथि आज विधिवत तय हो गया है, जो 31 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक उसका फॉर्म भरने का डेट है। जी अब इसमें मेरा कहना है, जो हमारे संगठन का पूर्व से ही यह ऐलान है, जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए आत्मघाती कदम है। जी जो भी हमारे शिक्षक साथी संगठन की बात को समझा, परखा, जी वह आज तक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठा, उससे कोसों दूर है, अपने विद्यालय में बच्चों के बीच शिक्षण कार्य को कर रहे हैं। जी और 5वें परीक्षा में भी वह बैठने नहीं जा रहे हैं। जिनको अपने प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के जो पदाधिकारी हैं या संगठन पर जिनका अपना भरोसा है, तो वह तो नहीं भरने जा रहे हैं। वह 5 बार क्या 10 बार भी अगर निकाल देगी सरकार, उसके बावजूद भी वो नहीं जाएंगे। वो समझ रहे हैं जिसमें हमको जाने से खतरा है, जो मूल वेतन को छोड़ के और हम नियत वेतन पर जाएं, फिर 2006 के दशक की ओर। जी इसलिए हमको नहीं लग रहा है जो अब कोई जो बचे नियोजित शिक्षक है वो 5वें सक्षमता का फॉर्म भरने जा रहे हैं। आपने देखा होगा जयंत जी, जो चौथे सक्षमता के जो फॉर्म भराया था, उसका आंकड़ा आप देखिए, ये कितने लोग भरे, कितने लोग परीक्षा दिए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो 5वें बार का क्या होगा। जी जी जी।
तो इसका कुछ इस क्षमता परीक्षा का कुछ खामियां या कुछ गुण या जैसे कहा जाए लाभ हानि आप बता सकते हैं जो इसमें नहीं अब बैठे? अब देखिए, हम एक मूल बात आपको बता रहे हैं, जी जी इसी से आप समझ जाएंगे या हमारे जो नियोजित बंधु हैं वह समझ जाएंगे। जी जो आप सक्षमता परीक्षा देना और विशिष्ट बनना जी सोना बेचकर चांदी खरीदने जैसा होगा। यानी टल्हा, सोना बदल के टल्हा खरीदना। और इतनी बड़ी माने खाई है, अंतर है इसमें। हाँ, इस महीने में जी जी जो आप 2006 जी जो हमारे शिक्षक बंधु 2003 और 5 के थे, जी 24 दिसंबर 2005 का वह आंदोलन जी जिसका प्रतिफल हुआ, जो 1 जुलाई 2006 को सारे शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत थे उनकी सेवा को अस्थायी कर दी गई। जी सारे शिक्षक 60 वर्षों के लिए अस्थायी हो गए और उनका वेतन, नियत वेतन 4000 और 5000 रुपया निर्धारित किया गया। जी और उसके बाद पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षक की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, जी जी जो 2022 तक यह नियुक्ति प्रक्रिया चली। जी अब यहाँ गौर करने की बात है, जो 1/1/2006 को छठा वेतन आयोग लागू किया गया और शिक्षा मित्र रूपी जो शिक्षक 1 जुलाई 2006 को अस्थायी हुए, लेकिन उनको छठे वेतन का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जी क्योंकि वह नियत वेतन पर कार्यरत थे। उनकी मासिक वेतन थी 4000 और 5000 रुपया। और उस समय छठे वेतन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया? नहीं मिला, क्योंकि वह नियत वेतन पर थे। जबकि 1/1/2006 को छठा वेतन लागू हो चुका था जी और तमाम शिक्षा मित्र लोगों को अस्थायी हो गया था 1 जुलाई 2006 को। जी जी 4000 और 4000 और 5000 रुपया पर फिर भी इनको छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला। जी अब 2015 में जब 1 जुलाई 2015 को जब वेतनमान मिला, इन नियोजित शिक्षकों को 5200 से 20200, ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800 जी वेतनमान में चले आए। जी और राज्य सरकार के कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं इनको मिलने लगी। जी जी और 1/1/2016 को जी 7वां वेतन लागू हुआ जी और सभी नियोजित शिक्षक 7वें वेतन से आच्छादित हो गए। जी अगर वेतनमान 2006 में रहता तो उस समय में भी हमको, यानी तमाम नियोजित शिक्षकों को छठे वेतन का लाभ मिला रहता। जी उस समय में जी 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 वेतनमान नहीं था, नियत वेतन पर था, इसलिए वहाँ छठे वेतन का नहीं मिला। जी 2015 में वेतनमान से आच्छादित हो गए, इसलिए 1/1/16 को 7वें वेतन का लाभ मिला। जी अगर हमारे नियोजित शिक्षक अगर भूल करते हैं, अगर फिर नियत वेतन पर चले जाते हैं सक्षमता परीक्षा देकर, जी अगर विशिष्ट बनते हैं, तो आपको मालूम है सर जी कि इसमें कितना मूल वेतन है? 25,000, 28,000, 30, 31, 32,000। जी जी तो तमाम हमारे भाई फिर 6 के दशक में चले जाएंगे। जिस तरह वहाँ नियत वेतन हमको था और छठे वेतन का लाभ नहीं मिला, तो यहाँ भी जब 8वां वेतन आने वाले साल, यानी कुछ घंटों के बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे नए सालों में। और नए सालों में जब 8वां वेतन जब आएगा,
तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। जो वैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन नियोजित शिक्षक जिनको वेतनमान जुलाई 15 में मिल चुका है, उनको कहीं इसमें शंका समाधान नहीं है, उनको मिलना तय है। जी सर, तो इस पर एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है। जी जो आपने कहा कि जो ये नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है और एक साथ 2015 से मिला है, इसका उदाहरण भी आपने दिया। और इधर 23 में या अभी वर्तमान में जो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं उन्हें वेतनमान न दे के फिक्स्ड वेतन दिया जा रहा है। तो फिर भी जो इन दोनों में अंतर है, जैसे नियोजित शिक्षकों को कई प्रकार की लाभ है जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जैसे मेडिकल हो या किसको सर मेडिकल? नियोजित शिक्षकों को। नियोजित शिक्षक को मेडिकल है, चिकित्सा अवकाश लेकिन उन लोगों से कम मिल रहा है। अर्जिता अवकाश हुआ सर, इसका लैप्स कर जा रहा है नियोजित से, यानी दे सरकारी सुविधा कुछ जो दे है वो उनसे अब जयंत जी आप नियमावली 2020 का अध्ययन कीजिए जी और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो नियोजित शिक्षकों को भी अर्जिता अवकाश दे है जी। सितंबर 2020 से। चिकित्सा अवकाश भी नियोजित शिक्षकों को दे है। तो वो तो अध्ययन अवकाश भी है, पितृत्व अवकाश भी है, आकस्मिक अवकाश है, सारा अवकाश है। सर एक मिनट, हमारी बात, वो तो लैप्स कर जा रहा है अर्जिता अवकाश नियोजित। अर्जिता अवकाश आपका संचय है 120, आप क्या कहते हैं जो 120 दिन आपका संचय है। आप 120 के बाद आपका लैप्स करेगा। अभी तो आपका सिर्फ 55 को आपके पास जमा हुआ है। वो ये तो बहुत उसका उपभोग हमारे बहुत सारे साथी ले रहे हैं। देखा विभिन्न नियोजन इकाइयों से हमारे प्रखंड में माने प्रखंड नियोजन इकाई या पंचायत नियोजन इकाई कट पे दर्जनों शिक्षक साथी इसका उपभोग भी किए हैं। अभी वर्तमान समय में भी लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो चिकित्सा अवकाश भी लिए है और अर्जिता अवकाश भी लिए है। और तो देखिए यहाँ जो है कुछ जिलों में ऐसी अफवाह फैला दी गई है कि जो नहीं अर्जिता अवकाश 120 दिन स्वतः समाप्त हो जाता है। नहीं एकदम आप नियमावली का अध्ययन करें ना भाई। नियमावली में हम मौखिक नहीं बता रहे, नियमावली में है वो चीज। ये आपका सेव हो रहा है, जैसे 20 से स्टार्टिंग हुआ सितंबर 20 से, तो अभी 5 साल हुआ है ना, तो 55 को आपका सेव हो गया। प्रत्येक साल 11 है और 120 तक सेव रहेगा और 120 के बाद आपका लैप्स। तो ये 120 का वो दे राशि भी भुगते की जाएगी 120 दिन का? अभी नहीं है। इस पर हमारा संगठन और हम लोग नजर बनाए हुए हैं और माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर किए हैं जो सेवानिवृत्त के बाद नियोजित शिक्षकों का जो तमाम सेवांत लाभ है वह मिले। उसमें एक सुनवाई होकर और प्रतिशपथ पर दायर करने के लिए सरकार को बोला गया है। जी सर, तो ये इसके लिए तो बहुत अच्छा, एक हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ा नए साल में एक खुशखबरी होगी। जो जहाँ जहाँ बहुतायत जिले में ऐसी बात है जो ये क्या कहते हैं अर्जिता अवकाश में उन्हें रोक लगाई जाती है और उन्हें कहा जाता है ये लैप्स हो गया। ठीक है सर, इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है सर, जो अगर ये नियमित शिक्षक हैं, राज्यकर्मी हैं, तो फिर भी इन्हें नियोजित शिक्षकों के नाम से पुकारा जाता है और इधर विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उन्हें एनपीएस के लाभ से जोड़ा जाता है और ये अफवाह फैलाई गई है या वास्तविकता ही हो जो रिटायरमेंट में आपको इतना रुपया मिलेगा। क्या ये भी सच्चाई है कि इस कारण ही ज्यादा नियोजित शिक्षक इधर भागते हैं? देखिए जो
जो हमारे, हम क्या कहे हैं, पहले भी हम आपको कहे ना, जी 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 जो एक कहावत हम लोगों के गांव घर में है, जी जो माने अंती बदल के खंती। जी जी तो आप विमूल वेतनमान छोड़कर आप नियत वेतन पर जा रहे हैं, जी तो आप अगर यह समझे रहते जी जो हम क्या निर्णय ले रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, जी जी जो जो वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद जो हमको वेतनमान मिला, ग्रेड पे मिला, उस चीज को छोड़कर हम फिर जा रहे हैं नियत वेतन पर। तो वैसे ही लोग इस तरह का बात करते हैं। इसमें एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, जबकि इनको जानना माने जानकारी होना चाहिए। जो ईपीएफ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, जी उसमें भी माने पेंशन मिलता है। जी आप जब पासबुक का अवलोकन कीजिएगा तो उसमें भी जो पेंशन हेड में पैसा जमा होती है 1250 रुपया, प्रत्येक तो माह। आपको इसमें भी पेंशन मिलेगा। और दूसरी बात, आपके विद्यालय के अगल बगल में कोई 34,500 के अगर बड़े भाई होंगे तो उनसे जाकर पता कीजिए, जो 2012 या 13 में विद्यालय में 34,500 में योगदान दिए और या तो सेवानिवृत्त हो गए चुके हैं या होने वाले हैं। कतिपय साथी तो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। एक जी मेरे विद्यालय में भी 13 में वो 34,500 में आए और 22 में शायद वो मैंने सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उनको पेंशन कितना निर्धारित हुआ है? 1975 रुपया। तो मेरे कहने का मतलब अर्थ था प्रदीप जी, जी ये सुविधाओं में कुछ कटौती क्यों हो रही है? सरकार जब पहले ही इन्हें राजकर्मी मान रही है, तो इधर जो वर्तमान में राजकर्मी अगर बनाते हैं तो दे सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं में कुछ कटौती क्यों करते हैं, अंतर क्यों कर रही है सरकार? अब देखिए, अगर यही यही तो प्रलोभन है, इसी मकर जाल में तो हमारे नियोजित बंधु फंसे जा रहे हैं, जी एनपीएस के लोभ में। जबकि गणना करने की जो चीज है, आप गणना कीजिए, जो आपकी सेवा अगर 10 बरस है, 12 बरस है, तो उसमें आपका कितना आपका सेव हो रहा है, कितना आपको सेवानिवृत्त के बाद मिलेगा। जैसा मुझे जानकारी है, जो जब आप सेवानिवृत्त होंगे, जो भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका 60% राशि आपको वापस हो जाएगा और 40% राशि पर पेंशन निर्धारण होगा। जी 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 ठीक है। और हम लोगों का लड़ाई, हमारे संगठन का लड़ाई, अभी आप देखे होंगे, जो बिहार के तमाम जिलों में, प्रखंडों में जो ईपीएफ की मूल वेतन पर कटौती को लेकर विभाग में पत्राचार किया जा रहा है। जो क्षेत्रीय भविष्य निधि, क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर और केंद्रीय कार्यालय तक, और शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव से लेकर निदेशक स्तर तक। जी जी और अगर इस जंग में हम लोग जीतते हैं, अगर मूल वेतन पर हमारी कटौती होती है, तो एनपीएस से कई गुना बेहतर ईपीएफ होगा। ये तो बात सही है, यानी लोभ प्रलोभन लोक लुभावन नीति के कारण इधर संख्या बढ़ाने के चक्कर में है। जो ये थॉट को समझते हैं, इस विचार को समझते हैं, वो चुपचाप एकदम बैठे हुए हैं और उसी में मग्न हैं। लेकिन आप जयंत जी, आप गौर कीजिएगा, जी जो जी यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और संशोधित नियमावली 2024, जब उसको आप पढ़िएगा तो देखिएगा, जो राजकर्मी का ढिढोरा जो पीट रहा है, जो राजकर्मी का क्या सुविधा है। जी अगर यही राजकर्मी बनाना रहता तो बिहार सेवा संहिता न उस पर लागू कर देता। जी जी सभी क्या सबसे क्या है उसमें? जी उनके नियमावली में है अर्जिता अवकाश का वर्णन है कहीं पर? कहीं अभी पर नहीं है। अभी तो अर्जिता अवकाश का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन छोटी आप छोटी 3 पन्ना का है उसका या 4 पन्ना का, वो आप देखिए ना, उसमें क्या उसका सेवा संहिता है।
अरे अगर राज्यकर्मी आप उनको बना दिए या वो लोग बन गए जी तो उनको बिहार सेवा संहिता से आच्छादित होना चाहिए, लेकिन बिहार सेवा संहिता से आच्छादित है वो? नहीं, बिहार सेवा संहिता से तो तो आच्छादित तो नहीं। कैसा राज्यकर्मी? जी अब इस बात को लोग नहीं समझेंगे और चले जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न है प्रदीप जी, जी जो आप लोग तो संघ संगठन भी चलाते हैं और ये छोटी छोटी बातों को शायद सरकार की ओर इंगित नहीं कर पाते हैं। एक क्षतिपूर्ति अवकाश है। जी जी प्रदीप जी, जी एक क्षतिपूर्ति अवकाश है जो वर्तमान अभी इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है या मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण हुआ है, इनमें सारे नियोजित, कुछ नियोजित शिक्षक भी थे, उन लोगों को मिला दे हुआ, लेकिन ये मोबाइल जो ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रधानाध्यापकों के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इस ओर आप लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि सभी प्रकार के शिक्षकों को जब दे है तो नियोजित शिक्षकों को ये क्षतिपूर्ति अवकाश क्यों नहीं ऐप के माध्यम से हो रहा है, इस पे देखिए जी जी जयंत बाबू, यह टेक्निकल चीज है जी जी और आप जानते हैं जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी जी हाँ, अगर यह चीज उसमें अगर सॉफ्टवेयर में नहीं है जी तो गत बैठक में हम लोगों का जो संगठन का जो बैठक था जी उस बैठक में यह चर्चा हुई है जी और सरकार को अवगत कराया भी गया है जी और आने वाले समय में यह इस शिक्षा पोर्टल पर इस टेक्निकल चीज को सुधार कर दिया जाएगा भी, जी ऐसा विश्वास रखें। जी जी। तो अब आने वाले नव वर्ष में और ये जहाँ विदा हो रहे वर्ष में आप अपने बिहार के शिक्षकों के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे? बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक के साथ साथ सभी कोटि के शिक्षकों को साल के विदाई के अंतिम घड़ी और आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और हम अपने खासकर नियोजित शिक्षक भाइयों बहनों से कहना चाहेंगे, जो आपने अभी तक जो अदम्य साहस का परिचय दिया है और धैर्य से रहा है और 4 सक्षमता परीक्षा से आपने अलग अपने आप को रखा है, इसके लिए आपको बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से हम अपने ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं अपने न्यूज चैनल परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद चलिए, जी आपको भी नए साल की अग्रिम बधाई, शुभकामना। जी जी, धन्यवाद सर।